नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी आमल की एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। हाथ में आप पुष्प रख लीजिए। आपके पास तुलसी पत्र हो तो तुलसी पत्र हाथ में लेकर के अथवा तो हाथ जोड़ करके केवल भगवान का ध्यान कीजिए और सावधान होकर आमल की व्रत कथा श्रवण कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्री एकादशी महारानी की जय। भक्तों, एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस कथा को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को किसने किया था और इस व्रत को करने वाले को क्या फल प्राप्त हुआ था, सभी विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार रघुकुल के राजा मानधाता ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाया था। वही कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार राजा मानधाता ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा कि हे गुरुवर, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा कल्याण होवे, मेरा उद्धार होवे, ऐसा कोई उत्तम व्रत कथा सुनाइए। मुझे कथा सुनने की इच्छा हो रही है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली आमल की एकादशी का व्रत संपूर्ण पापों को विनाश कर देता है। यह व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है, उत्तम फल को देने वाला है आमल की एकादशी का व्रत। आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि हुआ करती थी, सदैव पूजा पाठ होता रहता था। उस नगर के लोग सदैव भक्ति परायण थे। उस नगर में कोई नास्तिक तथा दुराचारी पापी नहीं रहता था। उस नगर में चैत्य रथ नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में कोई दरिद्र और कंजूस व्यक्ति नहीं था। उस नगर के सभी लोग भक्ति परायण थे। आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत करते थे, सभी विष्णु भक्त थे। उस समय के बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा प्रजा सहित सभी लोगों ने, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी ने हर्ष पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगा और राजा ने धात्री आंवले की स्तुति की। राजा कहता है, हे धात्री, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो, आप मेरा प्रार्थना स्वीकार करें। आप मेरे पापों का विनाश करें, मेरे संपूर्ण पाप नष्ट होवें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उस मंदिर में राजा सहित सभी ने रात्रि जागरण किया। रात्रि में उस मंदिर में एक बहेलिया आया जो पापी था, दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया ने उस रात्रि जागरण को देखा। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ बहेलिया रात्रि जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठ गया और वह विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य सभी मनुष्यों के भांति उस बहेलिया ने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ दिन बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से वह बहेलिया का जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ और उसका नाम पड़ा वसुरथ। वसुरथ पिता के घर बड़ा होने लगा। युवा होने के बाद वसुरथ युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम का लालन पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान,
वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से लालन पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वह सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका बाण पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उन म्लेच्छों के बाण अस्त्र शस्त्र उल्टा ही उनके ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे म्लेच्छ सब मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा वह विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजा, विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन इस संसार में तेरी सहायता कर सकता है? विष्णु भगवान के अलावा और कौन तेरा हितैषी है, कौन तेरा मित्र है? राजा आकाशवाणी को सुनकर हर्षपूर्वक प्रसन्न पूर्वक अपने राज्य में चला आया और सुख पूर्वक वह राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ मानधाता से कहते हैं कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था जो राजा की रक्षा हो रही थी। राजा का रक्षा आमलकी एकादशी व्रत कथा से हुआ और यह कथा जो भी व्यक्ति सुनता है, करता है, उसके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और अंत में वह विष्णु लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह आमलकी एकादशी की कथा संपूर्ण पापों को नष्ट करती है, 1000 गौदान के बराबर फल देती है और सभी मनोरथ को सिद्ध करती है। बोलो श्री एकादशी महारानी की जय, द्वारिकाधीश की जय।